कदम क्या होगा? नहीं, प्रदर्शन करेंगे, फिर हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, सड़क के ऊपर उतरेंगे। हरियाणा के अंदर 75 सीटों की बात करते थे, 75 पार, वो तो इनसे हुई नहीं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के भाव इन्होंने 75 पार करके आम जनता का। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो निरंतर तेल की जो कीमतें बढ़ा रहे हैं ना, कच्चे तेल की जो बैरियल $38 बैरियल होने के बाद भी जो निरंतर बढ़ रहा है, एक जो मान्यता। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज कोसली के अंदर यादवेंद्र जी, जो कि यहां से पूर्व विधायक रहे हैं, वो यहां मौजूद हैं और वो एसडीएम को आज ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। तो आज हम उनसे बात करेंगे किस बाबत उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और आने वाले जो समय में वो क्या चाहते हैं कि क्या ये हो। सर, आप बताएं कि आज एसडीएम को ज्ञापन किस बाबत सौंपा? देखिए, सीधी सी बात है, आज के दिन पूरे वर्ल्ड में जी, तेल का, कच्चे तेल का भाव, पेट्रोल का सबसे कम है, ठीक है, $38 बैरल के ऊपर है। और जब हमारी सरकार थी, जब $140 था, पर उस वक़्त आज के दिन से सस्ते में तेल बिकता था। जी, आज $38 फी बैरल है, पर 80 रुपये पहुँच गया। जी, पेट्रोल भी पहुँच गया, डीजल भी पहुँच गया, और शायद पहली दफ़ा कभी हुआ है कि डीजल पेट्रोल से भी आगे बढ़ गया। जी, तो ये कोई, इसमें अगर आप सोचिएगा तो 69 रुपीज़ एक्साइज और स्टेट का टैक्स है। तो किसके ऊपर मार हो रही है? आम किसान के ऊपर, आम आदमी के ऊपर। और यही कंपनियां, इनसे ही पीएम केयर के फंड में 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। जी, किसकी जेब से जा रहे हैं वो? आम जनता की जेब से जा रहे हैं वो, इस तरह निकाल के। आने वाले समय में अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, प्रदर्शन करेंगे, फिर हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, सड़क के ऊपर उतरेंगे। क्यों? आज के दिन जब 80 रुपये डीजल हो रहा है तो किसान कहाँ से खाएगा पिएगा, पेट कहाँ से भरेगा? जी, और अर्थव्यवस्था पूरे देश की वैसे ही बिगड़ी हुई है, तो इससे तो और बिगड़ जाएगी। सबसे पहले अगर अर्थव्यवस्था ठीक करनी होती है तो किसान को उठाना पड़ता है। जी, किसान जब उभरेगा, जब अपने यहाँ भी अर्थव्यवस्था ठीक होती जाती है। इस हालत में अगर किसान अगर पैदा करना छोड़ दे जी, तो देश की क्या हालत होगी? सिर्फ राजनीति दोनों तरफ से नज़र आती है। कभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं वो कहते हैं कि अब राजनीति हो रही है, और उस समय के जो लोग थे बीजेपी के, जब उस समय पे आपकी सरकार थी तो उस समय कहा जा रहा था कि वो नंगे बदन घूम रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, क्या सिर्फ राजनीति के लिए होती हैं या सच में कुछ करना चाहते हैं लोग? देखिए, पार्टी तो हमेशा अपने लोगों की, अपने देश की हित की बात करते हैं। जी, पॉलिटिक्स तो बीजेपी ने खेली थी। जब आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि मैं इसको घटा दूंगा, जी, एलपीजी बढ़ा दिया, पेट्रोल के तो 20 दिन से लगातार बढ़े जा रहा है। ये राजनीति कौन सी है? जी, वोट मांगने के लिए तो ये सब कुछ को नीचे करने के लिए तैयार थे कि मेरे को वोट दो, मैं सब कुछ को घटा दूंगा। जी, डॉलर की व्यवस्था देख लीजिएगा, 80 रुपये के पास पहुंच रहा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। सर, आप बताएं, आज लोग यहाँ पे आप लोग पहुँचे हैं तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? आज हम हमारे एक्स एमएलए राव यादवेंद्र सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर एसडीएम साहब को ज्ञापन देने पहुँचे हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि जो पेट्रोल के बराबर डीजल के भाव कर दिए, वो तत्काल प्रभाव से उसको वापस ले और कम किया जाए। इससे आपको अभी राव साहब ने भी बताया कि कच्चे तेल की जो कीमत थी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, वो हमारी सरकार थी उस टाइम के ऊपर 135 रुपये प्रति डॉलर थी, और आज वो घटकर 35 रुपये से भी कम वो कीमत आई हुई है। फिर भी इन्होंने इतना 72 रुपये, 75 रुपये, 80 रुपये, ये अपने जो हरियाणा के अंदर 75 सीटों की बात करते थे, 75 पार, वो तो इनसे हुई नहीं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के भाव इन्होंने 75 पार करके आम जनता को दिखा दिए। इस कोरोना काल के अंदर पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे हिंदुस्तान ने इनका साथ दिया, लेकिन इन्होंने फिर भी राजनीति चालू रखी। और आपको अभी पता है, इस कोरोना काल के अंदर जो 33 रुपये पहले एक्साइज ड्यूटी इन्होंने 3 रुपये 30 पैसे कांग्रेस राज के में हुआ करती थी,
वो आप 33 रुपये इन्होंने एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार में लगाई हुई है। तो आप सोच समझ सकते हो कि अपने ज़मींदारों के, आम जनता के ऊपर इन्होंने कितना बोझ डालने का काम किया। जी, थैंक आने वाले समय में क्या बड़े आंदोलन भी हो सकते हैं या सिर्फ ऐसे ही ज्ञापनों से ही काम चलता रहेगा? नहीं, आने वाले समय में अगर सरकार ने कच्चे इस डीजल और पेट्रोल के लगातार बढ़ रहे भावों को अगर इन्होंने नियंत्रण नहीं किया तो हमारे राव साहब ने भी आपको बताया है, और यूथ कांग्रेस की तरफ से मैं भी कहता हूं कि हम जोरदार प्रदर्शन करेंगे और रोड पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे और सरकार के खिलाफ जनता की जो लड़ाई है उसको ज़रूर उठाएंगे। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। और भी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात कर रहे थे। जी, आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं यहाँ पे? देवान जी, आप आए हैं यहाँ पे, तो एसडीएम के साथ में आपने ज्ञापन भी सौंपा यादवेंद्र जी के साथ में, तो क्या चाहते हैं आप? ये जो भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो निरंतर तेल की जो कीमतें बढ़ा रहे हैं ना, कच्चे तेल एक जो बैरियल $38 बैरियल होने के बाद भी जो निरंतर बढ़ा, एक जो मान्य जो इनका गलत फैसला है। और जो श्रीलंका है इंडिया से तेल 51 रुपये खरीद कर 51 रुपये बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं उन कीमतों के लिए भारी रोष प्रदर्शन करने के लिए माननीय राव यादवेंद्र जी के नेतृत्व में आज हमने कोसली एसडीएम को ज्ञापन दिया है। और जैसे जैसे तेल की कीमत बढ़ी, वो तेल की कीमत नहीं बढ़ी, वो बीजेपी की शाख कम हो रही है, बीजेपी अपने धरातल वर्ग पर जीरो होती जा रही है। तो आने वाले समय में अगर अभी तो हम सिर्फ ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत कराने, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर उतरेंगे। माननीय कोसली इस क्षेत्र से बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा, देश का अंदर अपने में, और इनके भारी विरोध करेंगे सड़कों पर उतर कर भी। धन्यवाद। तो आप देख सकते कि यहाँ पे मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार आपको दिखाएं, वो यहाँ पे अभी वो लोग मौजूद हैं, और जो पूर्व विधायक यहाँ के रहे हैं यादवेंद्र जी, उनके साथ ये लोग आए थे, और अब इन्होंने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है यहाँ पे आने के बाद में। और तेल की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, जो लगातार पिछले कुछ दिन से बढ़ रही हैं, उसके ऊपर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, और ये चाहते हैं कि तेल की इन कीमतों को कम किया जाए। और जब हमने इनसे सवाल किया क्या सिर्फ ये राजनीति होती, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी जो रियल में जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो उनके ऊपर इनका सब कुछ आज के दिन जो केंद्रित था ये था, और आने वाले समय में ये बड़े आंदोलन भी कर सकते हैं, ये इनका कहना है। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा।